इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। शुभम रंजन नाम के यूजर 2018 में केरला फ्लड से अफेक्ट हुए लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तब सुशांत ने उनके नाम से 1 करोड़ रुपए डोनेट किया था। आपको इंटरनेट पर ऐसी कई सारी आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगी जो दिखाती है कि सुशांत वाकई में दूसरे बॉलीवुड के स्टार्स जैसे नहीं थे, जो अपने आगे आम लोगों को कुछ समझे ही ना। वो अक्सर लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहते थे और शायद इसी अच्छाई की वजह से उन्हें बॉलीवुड वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस वीडियो में हम सुशांत के करियर से जुड़ी काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ उनके डेथ के रीजन भी जानेंगे। एंड आई एम श्योर वो चीजें आपको नहीं पता होगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत का जन्म 1986 में बिहार के पटना शहर में हुआ था और वो अपने 4 बहनों के इकलौते भाई थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से की थी, लेकिन अपनी मदर के डेथ के बाद उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने हंसराज मॉडल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। सुशांत को हमेशा से पढ़ना पसंद था और उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था, जिस वजह से उन्होंने आगे चलकर एक एडवांस टेलीस्कोप भी लिया था, जिसकी प्राइस करीब 6.5 लाख रुपए थी। इसी के साथ सुशांत पहले ऐसा एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद सुशांत ने 2003 में AIEEE का एग्जाम दिया, जिसे आज JEE के नाम से जाना जाता है, और उसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 7th आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। सुशांत का कहना था कि उन्हें अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। पर जैसा कि वो बचपन से शाहरुख खान के फैन थे, इसीलिए उन्हें बॉलीवुड में भी काफी इंटरेस्ट था। अपने कॉलेज के दौरान सुशांत ने डांसिंग क्लासेस और थिएटर भी ज्वाइन किया था, और ये सब करने में उन्हें काफी ज्यादा मजा आने लगा था और वो इसको फुल टाइम करियर भी बनाना चाहते थे। सुशांत को धूम 2 के टाइटल ट्रैक में ऋतिक के साथ और 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के साथ एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला। ब्रो, इंजीनियर है? हाँ। पूरी की थी? नहीं। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आकर सुशांत ने ड्रॉप आउट कर दिया और वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए सपनों का शहर मुंबई आ गए। एक आउटसाइडर होने के कारण सुशांत का इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं था, जिस वजह से शुरुआत में उन्होंने काफी छोटे मोटे रोल्स किए। इसी के साथ वो थिएटर्स भी करते थे, और ऐसे ही थिएटर्स करते हुए उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर ने नोटिस किया और उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम के टीवी सीरीज में कास्ट कर लिया गया। इस सीरीज में उनके काम को देखकर एकता कपूर काफी इंप्रेस हुई, जिसके बाद उन्होंने पवित्र रिश्ता में एज अ लीड कैरेक्टर सुशांत को कास्ट कर लिया, और इस रोल के लिए उन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिले थे। अब जैसा कि सुशांत अपने कॉलेज के दिनों से ही डांस प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उन्होंने 2010 में डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में भी परफॉर्म किया था। करीब 2.5 साल पवित्र रिश्ता में लीड रोल करने के बाद उन्होंने सीरियल छोड़ दिया और काई पोछे मूवी का ऑडिशन क्रैक करके उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये मूवी चेतन भगत की नोवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी और ये बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुई। काई पोछे के बाद सुशांत उसी साल यश राज फिल्म्स की मूवी शुद्ध देसी रोमांस में नजर आए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था। सुशांत राजकुमार हिरानी की मूवीज से काफी इंस्पायर्ड थे, इसीलिए उन्होंने राजकुमार हिरानी से कहा था कि वो उनकी मूवी में एक छोटा सा रोल करना चाहते हैं, जिसके बाद राजकुमार हिरानी ने उन्हें पीके मूवी में कास्ट कर लिया, जिसके लिए सुशांत ने पैसे भी नहीं लिए थे। पीके के वर्ल्ड वाइड सक्सेस के बाद सुशांत ने ब्योमकेश बख्शी में लीड रोल प्ले किया। इस रोल के लिए उन्होंने काफी प्रिपरेशन की थी और कई महीनों तक फोन भी यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि मूवी की स्टोरी 1940s की थी, जिस वक्त फोन और इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। 2015 में ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई, पर बदकिस्मती से ये बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। 2016 में सुशांत ने अपनी करियर की सबसे बड़ी मूवी MS धोनी में काम किया, जिसके लिए उन्होंने 13 महीनों तक प्रैक्टिस किया था, ताकि वो MS धोनी के स्टाइल से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक को नोट कर सके। इस मूवी को अक्षय कुमार करना चाहते थे, लेकिन नीरज पांडे ने सुशांत को ही कास्ट करना ठीक समझा। मूवी ने कमाई के मामले में भी काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी। MS धोनी के सक्सेस के बाद सुशांत ने 5 मूवी साइन किए थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही मूवी बनाई गई, जो थी राब्ता और ड्राइव। राब्ता अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, और ड्राइव मूवी डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से थिएटर्स में कभी रिलीज ही नहीं की गई, और आगे चलकर 2019 में मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 2018 में सुशांत की अगली मूवी केदारनाथ रिलीज हुई, जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। इस मूवी की शूटिंग तो अच्छे से हो गई थी, लेकिन मूवी में दिखाए गए हिंदू मुस्लिम के बीच प्यार से बीजेपी को आपत्ति हुई, और उन लोगों ने मूवी पर यह एलिगेशन लगा दिया कि मूवी के मेकर्स जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, और इस वजह से उत्तराखंड के 13 में से 7 डिस्ट्रिक्ट में ये मूवी बैन कर दी गई थी। पर फिर भी मूवी ने 96 करोड़ का कलेक्शन किया था और कमर्शियली हिट साबित हुई। 2019 में सुशांत की मूवी सोन चिड़िया आई, जिसमें उनके साथ मनोज वाजपेयी और भूमि पेडनेकर नजर आए, लेकिन अच्छे स्टार कास्ट के बावजूद ये मूवी फ्लॉप हो गई। और फिर उसी साल उनकी अगली मूवी छिछोरे रिलीज हुई, जिसने धमाकेदार कलेक्शन किया था, और सुशांत को इस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। 2019 के एक इंटरव्यू में सुशांत ने कहा था कि उनके पास टोटल 12 मूवीज के ऑफर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मूवी दिल बेचारा बनाई गई, जो हॉलीवुड मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक थी, और उसे भी
कोविड के कारण OTT पर रिलीज किया गया, जिसे 24 घंटों में 95 मिलियन प्लस व्यूज मिले थे। पर अफसोस सुशांत इस मूवी के सक्सेस को नहीं देख पाए। ये सभी को पता है कि 14 जून 2020 को सुशांत ने आत्महत्या कर ली, पर वो क्यों की ये बात किसी को नहीं पता। पर कोई बात नहीं, अब पता चलेगा। जब सुशांत की डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए 5 डॉक्टर्स की टीम आई थी, तब उन लोगों ने ये कहा था कि सुशांत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन उनके गले के निशान कुछ और ही बता रहे थे। मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया, देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। सुशांत की बहन ने भी ये बात कही थी कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर था, क्योंकि डेथ के दिन उनके पूरे अपार्टमेंट में CCTV कैमरास नहीं चल रहे थे और उनके रूम की भी चाबी गुच्छे से अलग की गई थी। सुशांत कभी भी अपने रूम को लॉक नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उनका रूम लॉक था और ये सब चीजें बताती है कि उनका मर्डर हुआ था। और इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के वन ऑफ द फेमस एक्टर सलमान खान और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली हैं। और सुशांत का केस भी जिया खान के केस जैसा है। दरअसल सुशांत और उनकी मैनेजर दिशा काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करते थे। ऐसे ही दिशा सूरज पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी, जो सिर्फ सुशांत को पता था। अब दिशा अनोइंगली प्रेग्नेंट हो गई और सूरज ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और दिशा के साथ ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद सुशांत और सूरज के बीच लड़ाई हुई थी। और क्योंकि सूरज के पिता आदित्य पंचोली सलमान खान के अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए सुशांत भी सलमान खान की आंखों में गड़ने लगे। सूरज अक्सर दिशा को वार्निंग और धमकियां देते थे ताकि वो अबॉर्शन करा दे, लेकिन दिशा ऐसा नहीं चाहती थी और वो काफी टेंस रहने लगी थी। दिन था 8 जून 2020, ठीक सुशांत के मौत से एक हफ्ते पहले। जब दिशा सुशांत से कॉल पर बात करके सारी चीजें बता रही थी, तब सूरज दिशा के कमरे में आए, जिसकी आवाज सुशांत ने सुनी थी। लेकिन उसके बाद फोन कट गया और ठीक थोड़ी देर बाद एक कॉमन फ्रेंड संदीप सिंह से सुशांत को पता चला कि बिल्डिंग के 14th फ्लोर से गिरने की वजह से दिशा की मौत हो गई। जैसा कि सुशांत को इस घटना के बारे में हर एक चीज पता थी, इसीलिए उन्होंने मन बना लिया कि वो हर एक चीज मीडिया को बता देंगे, जिसके बारे में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रिया और फ्रेंड संदीप से भी बात की। लेकिन उन लोगों ने सुशांत को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था, क्योंकि उनके लिए ये खतरनाक हो सकता था। लेकिन सुशांत गलत चीजों को बर्दाश्त करने वाले कहाँ थे। उधर रिया हर एक चीज महेश भट्ट को बताती थी, तो उसने सुशांत के प्लान के बारे में भी महेश भट्ट को बता दिया और सूरज पंचोली को भी संदीप के जरिए सुशांत के प्लान के बारे में पता चल गया। और अगर सुशांत ऐसा करते तो सूरज का करियर बर्बाद हो जाता और वो पहले भी जिया खान के मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट हो चुके थे। इसीलिए सलमान खान के साथ सभी लोगों ने प्लान बनाया और संदीप के हाथों इस केस को अंजाम दिया गया। अंत में हम सुशांत सर की लाइफ से जुड़ी 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए हम उनकी लाइफ को सेलिब्रेट कर सके। नंबर 1, सुशांत सर ने AIEEE में 7th रैंक तो लाया ही था, इसी के साथ उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया था। अनुपम चोपड़ा के साथ इंटरव्यू के दौरान सुशांत ने कहा था कि वो बचपन से काफी इंट्रोवर्ट थे, जिस वजह से उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसीलिए उन्होंने किताबों से ही दोस्ती कर ली थी। नंबर 2, जब 2011 में सुशांत सर ने पवित्र रिश्ता सीरियल को छोड़ा, तब वो डेब्यू फिल्म मिलने से पहले 6 महीनों तक खाली बैठे थे। उन्होंने उस वक्त सोचा था कि अगर उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगी, तब वो एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जिसके हीरो वो खुद ही होंगे। नंबर 3, ये चीज बहुत कम ही लोग को पता है कि गुंडे मूवी में पहले सुशांत को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन रोल के प्रिपरेशन के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जिस वजह से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। नंबर 4, सुशांत सर एक ऑलराउंडर थे। वो एक इंटेलिजेंट इंसान तो थे ही, इसी के साथ उनकी डांस और मार्शल आर्ट्स में भी अच्छी पकड़ थी। नंबर 5, MS धोनी मूवी के लिए सुशांत को खुद फॉर्मर क्रिकेटर किरण मूरे ने ट्रेन किया था। इसी के साथ वो धोनी सर के फेमस हेलीकॉप्टर शॉट को हर रोज 300 बार प्रैक्टिस किया करते थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। नंबर 6, सुशांत अपने काम को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने केदारनाथ मूवी में पिट्ठू के रोल के लिए बॉडी डबल का यूज करने से मना कर दिया था। उन्होंने खुद को फिजिकली प्रिपेयर किया और रियल लोकेशंस पे जाकर शूटिंग की थी। नंबर 7, सुशांत का दिमाग इतना ज्यादा शार्प था कि वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% से कम ही लोग कर पाते हैं। नंबर 8, अब जैसा कि सुशांत एक इंजीनियर थे, इसीलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जो AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस करती थी। साथ ही उन्होंने सेल्फमेड नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया था जो यूजर्स के पर्सनल डेवलपमेंट में मदद कर सके। नंबर 9, सुशांत का स्पेस में जाना एक सपना था, जिसके लिए उन्होंने नासा के वर्कशॉप में भी एनरोल किया था, पर अफसोस उनका ये सपना पूरा ना हो सका। खैर, अब आप बताइए कि आपको सुशांत की वो कौन सी मूवी थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।